दादू की बात मानकर अरमान अब जो फैसला लेने जा रहा है वह सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलने वाला, बल्कि मायरा, अभीरा और गीतांजलि, इन तीनों की किस्मत को एक ऐसे तूफानी मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाला है जहां से लौटना नामुमकिन होगा, जहां हर रिश्ता एक नए इम्तिहान से गुजरेगा और हर दिल किसी न किसी कसौटी पर टूटेगा। जी हाँ, अरमान अब शादी करने जा रहा है, वह भी गीतांजलि से। लेकिन क्या यह शादी एक नई शुरुआत है, या फिर अपने बीते कल को हमेशा के लिए दफन करने की एक कोशिश? क्या अरमान गीतांजलि को अपनाकर सच में आगे बढ़ रहा है, या वह खुद से ही एक झूठ बोल रहा है? और ठीक उसी घड़ी, जब मंडप सजा होगा, पंडित मंत्रों का जाप कर रहा होगा और फेरे शुरू होने वाले होंगे, तभी तूफान बनकर लौटेगी अभीरा, अपनी बेटी और अपने अधूरे प्यार को बचाने के लिए। यह रिश्ता क्या कहलाता है अब अपने सबसे जबरदस्त, सबसे इमोशनल और सबसे दिल तोड़ने वाले ट्रैक की ओर बढ़ रहा है। असल में कहानी की उलझन वहीं से शुरू हुई, जब मायरा यानी पुगी ने अपने दिल की बात अरमान से नहीं, बल्कि गीतांजलि से साझा की। जहां एक पिता को होना चाहिए था, वहां उसकी बेटी ने किसी और को चुना। यह बात अरमान को अंदर तक झकझोर देती है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। और तभी आते हैं दादू, जिनके एक एक शब्द अरमान की सोच की जड़ें हिला देते हैं। दादू कहते हैं, बेटियां बड़ी हो जाती हैं, अरमान, और जब माँ नहीं होती, तो वो माँ जैसी किसी छाव की तलाश करती हैं, कोई ऐसा जो उन्हें बिना सवाल किए समझ ले। दादू की यह बात अरमान को एक कड़वा आईना दिखाती है। उसे खुद से पूछना पड़ता है, क्या वह सच में एक अच्छा पिता रहा है, या फिर अपनी जिद और घमंड में उसने अपनी बेटी से उसकी माँ छीन ली। तभी अरमान की आंखों के सामने गुजरे हुए हर एक पल लौट आते हैं, जब उसने अभीरा पर सवाल उठाए, जब उसने पुगी की सच्चाई छिपाई, जब उसने अपनी तकलीफों को अपनी बेटी के हिस्से का प्यार मान लिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब उसकी बेटी की आंखों में किसी और के लिए भरोसा है, गीतांजलि के लिए। और तभी अरमान एक कठोर फैसला लेता है, मैं अब अपनी बेटी को वही माँ दूंगा जिसे उसने खुद चुना है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गीतांजलि के चेहरे पर सजी है एक झूठी मुस्कान, दिल में सच्चा प्यार, और अरमान का दिल, जो अब भी कहीं ना कहीं अभीरा की तलाश में भटक रहा है। गीतांजलि अरमान से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वह जानती है कि वह किसी अधूरे रिश्ते में शामिल हो रही है। फिर भी वह प्यार की एक उम्मीद लिए मंडप तक पहुंचती है। अरमान प्रपोज करता है। गीतांजलि हाँ कहती है। मंडप सजता है, रिश्तेदार जुटते हैं, पंडित मंत्र पढ़ता है, और तभी आती है अभीरा। तेज कदमों से, धड़कते दिल से, छलकती आंखों से। वह उस बेटी को पाने के लिए लौटती है जिसे कभी मजबूरी में छोड़ दिया था। लेकिन उसके सामने का दृश्य उसकी आत्मा तक को तोड़ देता है। अरमान किसी और से शादी कर रहा होता है। अभीरा वहीं रुक जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू एक ऐसी तकलीफ बयां करते हैं जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। अरमान की नजर जैसे ही अभीरा पर पड़ती है, उसका दिल कांप उठता है। जिसे वो भूल चुका था, वो अचानक उसके सामने खड़ी होती है, और उसके सामने उसकी नई जिंदगी। अब अंदर ही अंदर एक और जंग शुरू हो जाती है, दिल बनाम ज़मीर। क्या वह शादी पूरी करेगा, या फिर अपने पुराने प्यार की पुकार पर सब कुछ छोड़ देगा? लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब मायरा भी इस सच्चाई के करीब पहुंच रही है कि गीतांजलि उसकी मां नहीं, बस एक हमदर्द है। वह जानना चाहती है, मेरी असली माँ कौन है? और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दादी अम्मा, जो अब तक खामोश थीं, एक बड़ा राज खोल देती हैं। वह कहती हैं, जिस दिन अभीरा गई थी, उस रात मैंने ही अरमान से कहा था कि उस बच्ची को अपने नाम से पालो।
लेकिन कभी उसे उसकी माँ के बारे में मत बताना। अब मायरा को भी पता चल जाता है कि अभीरा ही उसकी सगी माँ है। गीतांजलि यह सुनकर खुद को पीछे खींच लेती है, क्योंकि वह जानती है माँ का हक सिर्फ जन्म देने वाली का होता है। अब सवाल यह है, क्या अरमान अब भी शादी करेगा या फिर सब कुछ छोड़कर अपनी अधूरी कहानी पूरी करने लौटेगा? क्या अभीरा अपनी बेटी को वापस पाएगी? क्या मायरा अपनी सगी माँ को अपनाएगी? और क्या गीतांजलि एक तरफा प्यार में टूटेगी या बिखरेगी? अब जब हर रिश्ता एक बार फिर से पुनः परिभाषित होने जा रहा है, तब इस कहानी में आने वाला है एक और शॉकिंग मोड़, जिसमें होगा धोखा, साजिश और शायद एक पुराने किरदार की वापसी। तो दोस्तों, बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अरमान और अभीरा फिर से एक हों? या फिर आप गीतांजलि को उसके टूटे दिल का इनाम देना चाहेंगे? कमेंट करें, शेयर करें और बताइए, आपका दिल किसके साथ है? माँ की ममता, टूटे हुए प्यार या फिर दूसरी औरत की उम्मीद? और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स, दिल तोड़ने वाले इमोशंस और रिश्तों की पेचीदगियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब जो होगा वो ना कभी देखा गया, ना सोचा गया। अब रिश्ता नहीं, जंग कहलाएगा। Let me know if you'd like this as a narration script or want a shorter version for a promo or voiceover.